टेस्ट आई है फरवरी 2022 से 1 जनवरी 2023 तक के, इसमें सारे करंट अफेयर्स कंप्लीट किए गए हैं। हाल ही में तीरंदाजी एशिया कप 2022 में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा? तो ये भारत रहा। तो ध्यान रखिएगा, तीरंदाजी एशिया कप 2022 जो हाल ही में संपन्न हुई है उसमें शीर्ष स्थान भारत को मिला है। नेक्स्ट है, हाल ही में 30वां एकलव्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर स्वास्तिक सिंह है, ऑप्शन सी स्वास्तिक सिंह। हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन एवं सीईओ कौन बने हैं? तो ये अनिल कुमार लाहोटी हैं, अनिल कुमार लाहोटी। किसे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा, संतोष कुमार यादव को, संतोष कुमार यादव। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष पूरे भारत में 25 दिसंबर को सुशासन दिवस किसके जन्मदिन पे मनाया जाता है? तो ऑप्शन डी सही है, अटल बिहारी वाजपेयी। हाल ही में किस भारतीय संस्थान ने कृत्रिम हृदय तैयार करने में सफलता हासिल की है? तो आईआईटी कानपुर ने कृत्रिम हृदय बनाने में सफलता हासिल की है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। सितविनी राबुका किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये फिजी के हैं, फिजी के सितविनी राबुका ये फिजी के प्रधानमंत्री बने हैं। फीफा विश्व रैंकिंग 2022 में शीर्ष पर कौन रहा? तो ये ब्राज़ील है, ब्राज़ील शीर्ष स्थान पर रहा है। हाल ही में कौन 18.5 करोड़ रुपए पाकर आईपीएल के इतिहास में अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं? तो ये हैं सैम कुरैन, इंग्लैंड के हैं ये। हिंदी भाषा के लिए 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला है? तो ये बद्री नारायण को मिला है, बद्री। किस क्रिकेट टीम ने ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता है? तो ये ऑप्शन सी सही होगा, भारत ने ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता है। नेक्स्ट है, किस देश के करीम बेंजिमा ने इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास ले लिया है? तो ये फ्रांस के हैं करीम बेंजिमा, इन्होंने इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर 2022 के लिए किसे चुना गया है? तो ये हैं सोनाक्षी सिन्हा पेटा इंडिया के पर्सन ऑफ द ईयर 2022 के लिए चुनी गई हैं। नेक्स्ट है, किस फुटबॉल टीम ने फीफा वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता है? तो इसका आंसर होगा अर्जेंटीना ने फीफा वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता है। किस भारतीय सुंदरी ने मिसेज वर्ल्ड 2022 प्रतियोगिता जीती है? तो इनका नाम है सरगम कौशल ने भारतीय जो है ये सुंदरी हैं, इन्होंने मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है। मिसेज वर्ल्ड 2022 सरगम कौशल, ध्यान रखिएगा, सरगम कौशल। नेक्स्ट है, दुनिया के किस प्रथम देश की सरकार ने युवाओं के धूम्रपान करने पर आजीवन प्रतिबंध लगाया है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, न्यूजीलैंड की सरकार ने ऐसा किया है। NSCC 2022 में वीमेंस एयर पिस्टल नेशनल चैंपियनशिप बनी है, तो ये कौन है? तो इनका नाम है दिव्या टीएस। NSCC 2022 में वीमेन एयर पिस्टल नेशनल चैंपियन बनी है। नेक्स्ट है, हाल ही में टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये हैं मेघना अहलावत। हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला न्यूयॉर्क में फेडरल रिजर्व बैंक की प्रथम उपाध्यक्ष बनी है? तो इनका नाम है सुष्मिता शुक्ला। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस जो है वो 10 दिसंबर को मनाते हैं, 10 दिसंबर। किस क्रिकेट टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी 2022 का खिताब जीता है? तो यह है सौराष्ट्र ने विजय हजारे ट्रॉफी 2022 का खिताब जीता है। नेक्स्ट है, यूनाइटेड नेशन ने भारत की किस पहल को टॉप 10 वर्ल्ड रेस्टोरेशन फ्लैगशिप में स्थान दिया है? तो ये है नमामि गंगे पहल को। नेक्स्ट है, हाल ही में किस एयरलाइंस ने
GMR दिल्ली एयरपोर्ट का सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है, तो ये है स्पाइस जेट। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का एक नया सफल परीक्षण किया है। तो इसकी मारक क्षमता कितनी है? तो इसकी मारक क्षमता जो है वो 5000 से 5500 किलोमीटर है। अग्नि 5 की मारक क्षमता 5000 से 5500 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश राज्य की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी है? तो ये है लक्ष्मी सिंह। नेक्स्ट है, 1 दिसंबर को सीमा सुरक्षा बल BSF ने अपने कौन सी स्थापना दिवस मनाया है? तो ये 58वां स्थापना दिवस BSF ने मनाया है। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष जो है वो PT ऊषा बनी है, PT ऊषा। नेक्स्ट है, किस देश की टेनिस टीम ने डेविस कप 2022 का खिताब जीत लिया है? तो यह है कनाडा। तो डेविस कप 2022 का खिताब कनाडा ने जीता है। अनवर इब्राहिम किस एशियाई देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो यह है मलेशिया के प्रधानमंत्री बने हैं अनवर इब्राहिम, ध्यान रखिएगा। हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री ने 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का लोगो लॉन्च किया है। इस गेम का आयोजन 2023 में किस राज्य में होगा? तो इसका आंसर मध्य प्रदेश होगा, मध्य प्रदेश में इसका आयोजन होगा। हाल ही में किस संस्था ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर समझौता आयोग की स्थापना की है? तो यह है CBIC ने की है। नेक्स्ट है, राइट टू रिपेयर पोर्टल किस केंद्रीय मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह है पीयूष गोयल ने राइट टू रिपेयर पोर्टल लॉन्च किया है। इंटरनेशनल स्पेस रजिस्ट्री ने किसके नाम पर एक तारे का नामकरण किया है? तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे किया है। हाल ही में नेपाल के नए PM के रूप में किसने शपथ ली है? तो नेपाल के नए PM के रूप में पुष्प कमल दहल प्रचंड ने ली है। पुष्प कमल दहल प्रचंड ने नेपाल के PM के रूप में शपथ धारण ली है। फ्रांस के किस फुटबॉलर ने अपने 35वें जन्मदिन पर इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? तो इनका नाम है करीम बेंजेमा का संबंध फुटबॉल से है, ध्यान रखिएगा। और इन्होंने हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की है और ये फ्रांस के हैं। हाल ही में जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक के तहत किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश का SPI स्कोर सबसे अधिक है? तो इसका ऑप्शन ए होगा, पुडुचेरी का सबसे अधिक है। इंडियन नेवी में शामिल हुए 5वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी का क्या नाम है? तो इसका नाम है INS बागीर। किस राज्य ने हाल ही में वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022 को मंजूरी प्रदान की है? तो यह है उत्तर प्रदेश ने वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022 को मंजूरी प्रदान की है। किस भारतीय रेसलर को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर अवार्ड से नामित किया गया है? तो इनका नाम है अमित पंघाल। हाल ही में किस राज्य ने अपने पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा दिया है? तो ये है असम ने पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा दिया है। नेक्स्ट है, ब्लॉकबस्टर फिल्म RRR का सॉन्ग नातू नातू ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट हुआ है। इस सॉन्ग के कंपोजर कौन है? तो इसका सही विकल्प होगा दोस्तों MM कीरावनी। भारत की किस डॉक्यूमेंट्री फिल्म को ऑस्कर 2023 में डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में नामित किया गया है? तो इसका आंसर है द एलिफेंट विस्पियर्स। नेक्स्ट है, किस एथलीट को राज्यसभा में उपाध्यक्ष पैनल में नामित किया गया है? तो ध्यान रखिए, किस एथलीट को राज्यसभा में उपाध्यक्ष पैनल के लिए नामित किया गया है? तो उनका नाम है PT ऊषा। भारतीय नौसेना द्वारा लॉन्च किए गए एंटी सबमरीन वारफेयर सोलो वाटर क्राफ्ट प्रोजेक्ट के पहले जहाज का
नाम क्या है? तो इसका नाम है INS अर्नाला, INS अर्नाला, अर्नाला। हाल ही में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने देश के पहले ग्रीन स्टील ब्रांड को लॉन्च किया है। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है कल्याणी फॉरेस्टा, कल्याणी फॉरेस्टा। नेक्स्ट है, नाक द्वारा ए ग्रेड प्राप्त करने वाला भारत का एकमात्र विश्वविद्यालय कौन सा है? तो ये है गुरु नानक देव विश्वविद्यालय। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 में कौन सा पुरस्कार जीता है? तो ये प्लेटिनम आइकन पुरस्कार जीता है, प्लेटिनम आइकन पुरस्कार। किस देश ने शांति सैनिकों के खिलाफ अपराध के लिए जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स लॉन्च किया है? तो ये भारत ने लॉन्च किया है, भारत ने। G20 प्रेसिडेंट के तहत G20 फाइनेंस ट्रैक एजेंट की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो ये बेंगलोर में आयोजित की गई है, बेंगलोर में। UPI पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला भारत का पहला पेमेंट गेटवे कौन सा है? तो ये है रेजर पे, रेजर पे, ऑप्शन डी रेजर पे। भारत के शीतलन क्षेत्र में जलवायु निवेश के अवसर रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी किया गया है? तो ये विश्व बैंक द्वारा जारी किया गया है। दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की फोर्ब्स 2022 की सूची में कौन शीर्ष पर रहा? तो ये है उर्सुला वान डेर लेन, उर्सुला वान डेर लेन। भारत के किस शहर को भारत की G20 की प्रेसिडेंसी के तहत G20 साइकिल की मेज़बानी के लिए चुना गया है? तो ये है अहमदाबाद, अहमदाबाद को चुना गया है। भारतीय नौसेना में शामिल किए गए P-15B स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक का नाम क्या है? तो इसका नाम है INS मोर मुगाओ, INS मोर मुगाओ, ऑप्शन ए। फीफा वर्ल्ड कप 2022 में गोल्डन बॉल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका ऑप्शन है लियोन मेसी को, लियोन मेसी को। नेशनल एनिमल रिस्पॉन्स फैसिलिटी फॉर बायोमेडिकल रिसर्च का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो ये हैदराबाद में किया गया है, हैदराबाद में। नेक्स्ट है, भारत और पाकिस्तान की सेनाओं द्वारा भारत के किस राज्य में अभ्यास काजिंद 2022 का आयोजन किया गया है? तो काजिंद का आयोजन जो है मेघालय में किया गया है। कहाँ पे? मेघालय में। BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता है? तो ये जो है बेथ मीड ने जीता है, बेथ मीड ने। भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व स्थापित किया गया है? तो भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व लद्दाख में स्थापित किया गया है। हाल ही में किस देश को संयुक्त राष्ट्र महिला समूह से बाहर कर दिया गया है? तो इसका आंसर डी होगा, ईरान को। ईरान को संयुक्त राष्ट्र महिला समूह से बाहर कर दिया गया है। नेक्स्ट है, WHO के अगले चीफ साइंटिस्ट के रूप में किसे चुना गया है? तो WHO के अगले चीफ साइंटिस्ट जो है वो है रेज़मी फरार, डॉक्टर रेज़मी फरार, इनको जेरमी बोलेंगे, ठीक है, डॉक्टर जेरमी फरार, ध्यान रखिएगा। WHO के अगले चीफ साइंटिस्ट के रूप में डॉक्टर जेरमी फरार को चुना गया है। अंतर्राष्ट्रीय जलवायु क्लब किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये G7 देशों के द्वारा शुरू किया गया है, अंतर्राष्ट्रीय जलवायु क्लब G7 देशों के द्वारा। भारत की पहली मास सिगरेट फ्लैक्स फ्यूल कार किसने लॉन्च की है? तो ये ऑप्शन बी है, मारुति सुजुकी ने लॉन्च की है। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने एक दिवसीय पारी में सबसे तेज 200 रन बनाने के लिए क्रिस गेल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है? तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा, ईशान किशन। ईशान किशन ने सबसे तेज 200 रन बना के क्रिस गेल के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है। नेक्स्ट है, BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर, BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता है? तो ये ऑप्शन सी होगा, मीराबाई चानू, मीराबाई चानू। किस खिलाड़ी को नवंबर 2022 माह के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार दिया गया है? तो यह है जोश
बटलर को। ये मंथ का पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप छोड़ सकते हैं। ये वीमेन का भी मंथ का है, इसको भी छोड़ दीजिए। मंथ वाले जो हर महीने पुरस्कार मिलते हैं, ये आईसीसी वाले, ये इंपॉर्टेंट नहीं होते, कभी नहीं पूछे जाते। भारत ने किस देश के साथ माइग्रेशन, और कभी पूछे भी नहीं जाएंगे, ये गारंटी है। भारत ने किस देश के साथ माइग्रेशन और मोबिलिटी पर संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया है? तो यह है फिनलैंड। फिनलैंड के साथ किया है। कौन सा राज्य भारत में स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तमिलनाडु। तमिलनाडु। किस खिलाड़ी ने 65वें नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप 2022 में वीमेन एयर पिस्टल में गोल्ड जीता है? तो यह है दिव्या टीएस। दिव्या टीएस। नेक्स्ट है, गोवा के मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो ये मनोहर पारीकर के नाम पे रखा गया है। हाल ही में गुजरात के 18वें मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो ये है भूपेंद्र पटेल। भूपेंद्र पटेल। नेक्स्ट है, किस देश ने अरब निर्मित पहला लूनर स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया है? तो यह है संयुक्त अरब अमीरात, यूएई ने। नेक्स्ट है, किस शब्द ने 2022 के लिए ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्लोबिन मोड। ग्लोबिन मोड ने शब्द ने ये ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है, ध्यान रखिएगा। किस राज्य ने भारत का पहला दिव्यांग विभाग स्थापित किया है? तो ये है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने भारत का पहला दिव्यांग विभाग स्थापित किया है। टाइम्स पत्रिका के पर्सन ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया है? तो पर्सन जेलेंस्की को चुना गया है। ठीक है। पेरू की प्रथम महिला राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो ये है डीना बोलुआर्ट। डीना बोलुआर्ट। नेक्स्ट है, आर्ट एंड कैपिटल द्वारा प्रकाशित 2022 में वर्ल्ड स्ट्रोगेस्ट पासपोर्ट सूची में भारत की रैंकिंग क्या है? तो भारत की रैंकिंग जो है वो 87 है। 87। 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और एक्सपो 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये गोवा में किया गया है, गोवा में। नेक्स्ट है, कोलंबिया में आयोजित वेट लिफ्टिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 में किसे सिल्वर मेडल प्रदान किया गया है? तो यह है मीराबाई चानू। मीराबाई चानू। विश्व बैंक पर्यावरण प्रबंधन के लिए किस देश को 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय मदद देगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बांग्लादेश को देगा। बांग्लादेश को। 4 दिसंबर को इंडोनेशिया में किस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो ये हुआ है सेमेरू माउंट में। सेमेरू माउंट में। भारत का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम किस शहर में स्थापित किया गया है? तो ये ऑप्शन सी, हैदराबाद में स्थापित किया गया है। भारत में नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो नौसेना दिवस भारत में 4 दिसंबर को मनाते हैं। 4 दिसंबर को। नेक्स्ट है, किस युगल जोड़ी ने नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में मिक्स्ड टीम पिस्टल का खिताब जीता है? तो इसका ऑप्शन सी होगा मनु भाकर और सरबजोत। मनु भाकर और सरबजोत। भारत की अध्यक्षता में पहली G20 शेरपा बैठक किस शहर में आयोजित की गई है? तो इसका ऑप्शन बी है, उदयपुर में आयोजित की गई है। उदयपुर में। ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग में भारत का स्थान क्या है? तो इसका स्थान है 48। नेक्स्ट है, विश्व एड्स दिवस कब मनाते हैं? तो विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाते हैं। हॉर्नबिल महोत्सव हाल ही में किस राज्य में मनाया गया? तो हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा, नागालैंड में। नई चेतना अभियान किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? तो नई चेतना अभियान जो है वो ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। नेक्स्ट है, वैज्ञानिकों ने किस देश में बर्फ में दबे 48,500 साल पुराने जाम्बी वायरस को पुनर्जीवित किया है? तो इसका ऑप्शन डी है, रूस के वैज्ञानिकों ने। पुरुषों के विश्व कप खेल में पहली महिला रेफरी कौन बनने वाली है? तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, स्टेफनी फ्रापार्ट। स्टेफनी फ्रापार्ट। नेक्स्ट है,
प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत निश्चय मित्र एक पहल का एम्बेसडर किसे नामित किया गया है? तो इसका ऑप्शन दीपा मलिक हो जाएगा, दीपा मलिक। नेक्स्ट है मार्च 2022 तक टाटा के स्वामित्व वाली एयर इंडिया में किस एयरलाइंस का विलय किया जाएगा? तारा एयरलाइंस का एयर इंडिया में विलय किया जाएगा और एयर इंडिया टाटा की है। दुनिया का पहला नेजल कोविड वैक्सीन किस कंपनी ने विकसित किया है? तो यह है भारत बायोटेक ने विकसित किया है, भारत बायोटेक ने। 7वां वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी प्रौद्योगिकी की भू राजनीति। अपने सभी जिलों में जियो 5G सेवाएं प्राप्त करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बन गया है? तो यह है गुजरात, गुजरात बन गया है। किस देश के राष्ट्रपति को भारत सरकार ने गणतंत्र दिवस 2023 समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है? तो यह है मिस्र के राष्ट्रपति को किया है। एयर इंडिया 2023 किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो एरो इंडिया 2023 जो है वो किस शहर में किया जाएगा? तो वो आंध्र प्रदेश में, बेंगलुरु में किया जाएगा, बेंगलुरु में। किस राज्य को स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा भारत की पहली एकीकृत रॉकेट सुविधा प्राप्त होगी? तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, तेलंगाना को प्राप्त होगी। हाल ही में किस भारतीय जीव वैज्ञानिक को वर्ष 2022 का यूनेप चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार मिला है? तो वो है पूर्णिमा देवी वर्मन को 2022 का यूनेप चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार मिला है। हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस देश को वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2022 के रूप में चुना है? तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, होमर को। हाल ही में किस स्टार फुटबॉलर ने मैनचेस्टर यूनाइटेड छोड़ दी है? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। प्रतिष्ठित डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह है रवि कुमार सागर को डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है? तो नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक 61वीं है, 61। किस देश की संसद ने भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पारित किया है? तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ऑस्ट्रेलिया ने पारित किया है। भारतीय सेना द्वारा एकीकृत अग्नि शक्ति अभ्यास शत्रुनाश का किस राज्य में आयोजन किया गया? तो इसका आयोजन राजस्थान में किया गया, शत्रुनाश का। हाल ही में सारंग भारतीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किस देश में भारतीय दूतावास द्वारा किया गया? तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, दक्षिण कोरिया में किया गया। हाल ही में जारी 2023 की क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्रदान किया गया? तो इसमें 8वां स्थान भारत को मिला है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत को 8वां स्थान मिला है। 2022 में राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये 25 खिलाड़ी हैं जिनको अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। ई गवर्नेंस पर 25वें राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय क्या है? तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, नागरिकों, उद्योग और सरकार को करीब लाना। नेक्स्ट है साहित्य के जेसीबी पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये है खालिद जावेद को जेसीबी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व मधुमेह दिवस कब मनाते हैं? तो 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीता? तो ये इंग्लैंड ने जीता है। ध्यान रखिए, आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप का खिताब इंग्लैंड ने जीता है। प्रतिष्ठित सुमित्रा चरत राम पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये उषा शर्मा को सम्मानित किया गया है, उषा शर्मा। नेक्स्ट है हाल ही में किसने अटलांटिक महासागर ओशियन तल का पहला वैज्ञानिक मानचित्र तैयार किया है? तो इसका नाम है मैरी थारप ने तैयार किया है पहला मानचित्र।
IFFI 2022 में इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर के रूप में किसे नामित किया गया है? तो चिरंजीवी को नामित किया गया है। किसमें? IFFI 2022 में इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर के रूप में चिरंजीवी को नामित किया गया है। गांधी मंडेला अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह है दलाई लामा। दलाई लामा को किया गया है। किन दो लेखकों को 31वां और 32वां बिहारी पुरस्कार दिया गया है? तो ये मधु कांकरिया है और माधव हांडा है। ध्यान रखिएगा, 31वां पुरस्कार मधु कांकरिया को दिया गया और 32वां बिहारी पुरस्कार माधव हांडा को दिया गया है। हाँ, भारत ने किस देश से ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अध्यक्षता हासिल की है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, फ्रांस से हासिल की है। 2022 ATP फाइनल्स एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये नोवाक जोकोविच है। नोवाक जोकोविच। किस समूह ने स्पेशल लॉस एंड डैमेज फंड स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की है? तो ये ऑप्शन ए है, COP27 ने स्पेशल लॉस एंड डैमेज फंड स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की है। भारतीय सेना की पहली महिला स्काई डाइवर कौन बनी है? तो ये है लॉन्स नायक मंजू। लॉन्स नायक मंजू। किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में वर्ष 2022 का सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब मुंबई ने जीता है। मुंबई ने। अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस कब मनाते हैं? तो ये 17 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस मनाते हैं। 17 नवंबर। ITTF के एथलीट आयोग में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये हैं ऑप्शन बी, शरत कमल। शरत कमल ITTF के एथलीट आयोग में चुने जाने वाले पहले भारतीय बने हैं। कौन सा राज्य नॉर्थ ईस्ट, एक सेकेंड, कौन सा राज्य नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक्स गेम्स 2022 का ओवरऑल टीम चैंपियन बना है? तो यह है मणिपुर। मणिपुर नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स 2022 का ओवरऑल टीम चैंपियन बना है। कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, एशिया कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो इनका ऑप्शन ए सही होगा, मनिका बत्रा। मनिका बत्रा बनी है। किस देश ने भारतीय नागरिकों को वीज़ा प्रदान करने के लिए पुलिस निकासी प्रमाण पत्र जमा करने पर छूट दी है? तो यह है सऊदी अरब। सऊदी अरब ने दी है। नेक्स्ट, भारत ने मिस्र में COP27 के मौके पर किस देश के साथ लीड IT शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? तो स्वीडन के साथ की है। ग्लोबल मीडिया कांग्रेस का पहला संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया? तो ये अबू धाबी में किया गया। ध्यान रखिए, अबू धाबी। मून रॉकेट आर्टेमिस 1 किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आर्टेमिस 1 जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? तो ये अरविंद वीरमानी है। अरविंद वीरमानी को नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है। किस राज्य ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार पेशा अधिनियम लागू किया है? तो ये ऑप्शन बी सही है, मध्य प्रदेश ने लागू किया है। मध्य प्रदेश ने। नेक्स्ट है, स्विट्जरलैंड पर्यटन के मैत्री राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, नीरज चोपड़ा को। झारखंड का स्थापना दिवस कब मनाते हैं? तो ये 15 नवंबर को मनाते हैं। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुमान के अनुसार नवंबर 2022 तक वैश्विक जनसंख्या कितनी हो जाएगी? तो 8 बिलियन, मतलब 8 बिलियन हो जाएगी। राष्ट्रीय प्रेस दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये 16 नवंबर को मनाया जाता है। भारतीय ओलंपिक संघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, मैरी कॉम को भारतीय ओलंपिक संघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 किसको प्रदान किया जाएगा? तो ये शरत कमल अंचता को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 प्रदान किया जाएगा। शरत कमल अंचता। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया जाएगा?
तो इसका ऑप्शन ए सही है, कार्लोस सौरा। कार्लोस सौरा को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से सम्मानित किया जाएगा, कार्लोस सौरा को। आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2022 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे चुना गया है? तो ये सैम करन को चुना गया है। किस समूह ने अगली वैश्विक महामारी से निपटने के लिए $1.4 बिलियन का फंड लॉन्च किया है? तो इसका नाम है G20 समूह। G20 समूह। वैज्ञानिक के लिए उनकी विशिष्ट सेवाओं के लिए ब्रिटेन के रॉयल ऑर्डर ऑफ द मेरिट से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये वेंकी रामकृष्णन को किया गया है। तो ध्यान रखिए, वेंकी रामकृष्णन को ब्रिटेन के विशिष्ट सेवा के लिए, विज्ञान में विशिष्ट सेवा के लिए रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है, वेंकी रामकृष्णन को रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट से। भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाने का कॉन्ट्रैक्ट किसे मिला है? तो ये ऑप्शन ए है, रिलायंस इंडस्ट्री को मिला है। किस देश को संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपनी करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से हटा दिया है? तो इसका आंसर डी होगा, भारत। लाइफ साइंस डेटा के लिए भारत के पहले रिपोजिटरी का नाम क्या है? तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेसवे किस शहर में हरी झंडी दिखाई गई? तो दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को किस शहर में झंडी दिखाई गई है? तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, बेंगलुरु में दिखाई गई है। कौन सा देश महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी करेगा? तो ये भारत करेगा।